नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके विद एचके के साथ। आज हम लोग जो है 100 प्रश्नों के सेट को देखेंगे। करते हैं आज का सेशन। पहला स्टेट है हमारा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर से आधारित पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कहाँ है? तो पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी है मुजफ्फराबाद। दूसरा प्रश्न है श्रीनगर की स्थापना किसने की? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की। तीसरा प्रश्न है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा सियाचिन। अगला प्रश्न है केटू पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो उत्तर हो जाएगा 8611 मीटर। अगला प्रश्न है नंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो उत्तर होगा 8126 मीटर। अगला प्रश्न है कश्मीर का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो उत्तर होगा गुलमर्ग को। अगला प्रश्न है जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा तवी नदी के किनारे। अगला प्रश्न है ऑपरेशन मेघदूत कब और कहाँ स्टार्ट हुआ? तो उत्तर हो जाएगा 1984 ईस्वी में सियाचिन लद्दाख में। अगला प्रश्न है ऑपरेशन विजय कब और कहाँ हुआ? उत्तर हो जाएगा 1999 ईस्वी में कारगिल में। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं? तो जम्मू कश्मीर में बुर्जिला, काराकोरम, बनिहाल और जोजिला दर्रा है। अगला प्रश्न है श्रीनगर से पाक अधिकृत कश्मीर की तरफ जाने के लिए कौन सा दर्रा उपयोगी है? तो उत्तर हो जाएगा बुर्जिला दर्रा। अगला प्रश्न है श्रीनगर से पंजाब या चंडीगढ़ की तरफ जाने के लिए कौन सा दर्रा उपयोगी है? तो उत्तर हो जाएगा बनिहाल दर्रा। अगला प्रश्न है श्रीनगर से चीन जाने के लिए उपयोगी दर्रा कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा काराकोरम दर्रा। प्रश्न है श्रीनगर से कारगिल लेह की तरफ जाने वाला दर्रा कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा जोजिला दर्रा। अगला प्रश्न है काराकोरम, लद्दाख, जस्कर तथा पीर पंजाल को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा ट्रांस हिमालय। अगला प्रश्न है काराकोरम, लद्दाख, जस्कर तथा पीर पंजाल में से कौन सा पर्वत कभी कभी ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं कहलाता है? तो उत्तर होगा पीर पंजाल। अगला स्टेट है हिमाचल प्रदेश और अगला प्रश्न है कुल्लू और मनाली किन दो पर्वतों के बीच स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा पीर पंजाल और धौलाधार। अगला प्रश्न है आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा शिमला में, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। अगला प्रश्न है पोंग बांध किस नदी पर है? तो उत्तर हो जाएगा ब्यास नदी पर। अगला प्रश्न है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो उत्तर हो जाएगा सतलज नदी पर। प्रश्न है कौन सा रेल मार्ग विश्व धरोहर में शामिल है? तो उत्तर हो जाएगा कालका शिमला रेल मार्ग। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? तो उत्तर होगा शिवकिला, बड़ा लाचला और रोहतांग दर्रा। अगला प्रश्न है चंद्रताल झील, गोविंद सागर झील, रेणुका झील किस राज्य में है? तो उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है कांगड़ा घाटी जीव मंडल किस स्टेट है? पंजाब। और अगला प्रश्न है पाकिस्तान के विभाजन के पूर्व पंजाब से होकर 5 नदियाँ गुजरती थी, कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। अगला प्रश्न है वर्तमान पंजाब से केवल 3 नदियाँ कौन कौन सी गुजरती है? तो इसमें जो है झेलम और चिनाब, ये 2 नदियाँ पाकिस्तान में चली गई और रावी, सतलज तथा ब्यास ये जो है वर्तमान पंजाब से होकर गुजरती हैं। अगला प्रश्न है पंजाब में वायुसेना का हवाई अड्डा कहाँ है? तो उत्तर होगा पठानकोट में। अगला प्रश्न है अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक हुआ था गुरदासपुर के समीप कालानौर में। अगला प्रश्न है पंजाब के किस बॉर्डर से पाकिस्तान जाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा वाघा बॉर्डर से। अगला प्रश्न है अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तर होगा गुरु अर्जुन देव ने। अगला प्रश्न है स्वर्ण मंदिर पर सोने के परत किसने चढ़ाई थी? तो उत्तर हो जाएगा राजा रणजीत सिंह ने। अगला प्रश्न है ऑपरेशन ब्लू स्टार कहाँ हुआ था? तो उत्तर होगा अमृतसर पंजाब में स्वर्ण मंदिर में। सिख विरोधी दंगा कब हुआ था? उत्तर हो जाएगा 1984 में। अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच फाजिल्का बॉर्डर किस राज्य में है? तो उत्तर हो जाएगा पंजाब में। अगला प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ी सैनिक छावनी कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा भटिंडा पंजाब में। अगला प्रश्न है थीन बांध किस नदी पर है? तो उत्तर हो जाएगा रावी नदी पर। है व्यास और रावी नदी के बीच का दोआब
किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा बारी के नाम से। अगला प्रश्न है रावी और चेनाब नदी के बीच का दोआब किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा रचना। अगला प्रश्न है रावी और सतलज नदी के बीच का दोआब क्या कहलाता है? तो उत्तर हो जाएगा वेस्ट। अगला प्रश्न है मालवा का मैदान किस राज्य में है? तो उत्तर हो जाएगा पंजाब में। हरियाणा। और अगला प्रश्न है डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा करनाल, हरियाणा में। अगला प्रश्न है भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा हिसार, हरियाणा में। अगला प्रश्न है मिलेनियम सिटी किसे कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा गुरुग्राम को। अगला प्रश्न है मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा मानेसर, हरियाणा में। अगला प्रश्न है भिवानी का मैदान कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा हरियाणा में। उत्तराखंड। तो अगला प्रश्न है देवभूमि किसे कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड को। भवन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? रुड़की में। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून में। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी जिसे लबासा कहते हैं वो कहाँ है? तो वो हो जाएगा मसूरी में। फूलों की घाटी किसे कहते हैं? चमोली को। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा टिहरी बांध। अगला प्रश्न है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कब बना? तो आंसर हो जाएगा 1936 में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? उत्तर हो जाएगा 2, नेपाल तथा चीन के साथ। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं? तो उत्तर होगा लिपुलेख, धर्मा, नीति तथा माना दर्रा। अगला प्रश्न है विष्णु प्रयाग किन 2 नदियों का संगम कहलाता है? तो उत्तर हो जाएगा धौली गंगा और विष्णु गंगा। अगला प्रश्न है नंद प्रयाग किन 2 नदियों का संगम है? तो उत्तर होगा अलकनंदा और नंदाकिनी। अगला प्रश्न है कर्ण प्रयाग किन 2 नदियों का संगम है? तो उत्तर हो जाएगा अलकनंदा और पिंडार नदी। अगला प्रश्न है रुद्र प्रयाग किन 2 नदियों का संगम है? तो उत्तर हो जाएगा अलकनंदा और मंदाकिनी नदी। अगला प्रश्न है देवप्रयाग किन 2 नदियों का संगम है? उत्तर हो जाएगा अलकनंदा और भागीरथी नदी। अगला प्रश्न है रूपकुंड और हेमकुंड साहिब झील कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है केम्प्टी झरना कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा मसूरी, उत्तराखंड में। राजस्थान। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा भडला, राजस्थान में। अगला प्रश्न है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। अगला प्रश्न है राजस्थान के कितने ज़िले पाकिस्तान से लगते हैं? तो उत्तर हो जाएगा 4 जिला, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। प्रश्न है ऊँट अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस जिले में है? तो उत्तर हो जाएगा बाड़मेर जिले में। अगला प्रश्न है भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था और उसका कोड क्या था? उत्तर हो जाएगा 1974 ईस्वी में स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड था। अगला प्रश्न है भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ था और उसका कोड क्या था? उत्तर हो जाएगा 11 मई 1998 को, इसका कोड था शक्ति 98। अगला प्रश्न है पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा जयपुर। अगला प्रश्न है आना सागर झील राजस्थान के किस जिले में है? तो उत्तर हो जाएगा अजमेर में। अगला प्रश्न है मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह किस जिले में है? तो उत्तर हो जाएगा अजमेर में। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी? तो उत्तर हो जाएगा अजमेर। अगला प्रश्न है एकमात्र स्थान जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है जिसे श्रापित माना जाता है कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा पुष्कर में। अगला प्रश्न है कोटा किस नदी के किनारे बसा है? तो उत्तर हो जाएगा चंबल नदी के किनारे। भारत का एकमात्र ऐसा शहर जहां तीनों प्रकार से परमाणु, तापीय और जल विद्युत से बिजली बनाई जाती है, तो उत्तर हो जाएगा कोटा। अगला प्रश्न है रावत भाटा परमाणु संयंत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा कोटा। झीलों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा उदयपुर। अगला प्रश्न है संगमरमर के लिए प्रसिद्ध स्थान है? उत्तर हो जाएगा मकराना। अगला प्रश्न है सफ़ेद संगमरमर से बनने वाला पहला मकबरा किसका है? तो उत्तर हो जाएगा एतमादुद्दौला का मकबरा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे खारा झील कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा सांभर झील, और जो कि राजस्थान में है। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? तो उत्तर हो जाएगा अरावली पर्वत। अगला प्रश्न है अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और उसकी ऊंचाई कितनी है? उत्तर हो जाएगा माउंट आबू या गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। दिलवारा का जैन मंदिर किस चोटी पर स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा माउंट आबू पर।
अगला प्रश्न है दिलवारा का जैन मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो उत्तर हो जाएगा बीमन शाह ने। अगला कर्क रेखा राजस्थान के 2 स्थानों से गुजरती है, उसका नाम क्या है? तो उत्तर हो जाएगा बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर। अगला प्रश्न है राजस्थान के रेगिस्तान में बहने वाली नदी का नाम क्या है? तो उत्तर हो जाएगा लूनी नदी। अरावली की पश्चिमी ढाल से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा लूनी नदी। अगला प्रश्न है अरावली की पूर्वी ढाल से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा बनास नदी। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में भारतीय वायुसेना का हवाई अड्डा है? तो उत्तर हो जाएगा जोधपुर। राज्य है गुजरात। और अगला प्रश्न है भारत का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा सर क्रीक, जो कि गुजरात में है। अगला प्रश्न है जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो उत्तर हो जाएगा रुद्रतामन प्रथम से। अगला प्रश्न है नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भावनगर, गुजरात में। अगला प्रश्न है हीरा काटने और कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा सूरत। अगला प्रश्न है सूरत किस नदी के किनारे बसा है? तो उत्तर हो जाएगा ताप्ती नदी। अगला प्रश्न है सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा गुजरात के किस शहर में है? तो उत्तर हो जाएगा भरूच में। अगला प्रश्न है भरूच किस नदी के किनारे बसा है? तो उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद को। अगला प्रश्न है रानी की बाव किस शहर में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा पाटन, गुजरात में। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा 1918 ईस्वी में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।